हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सनराइज जेडएस। क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसके कुछ टॉपिक हो चुके हैं और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं वो है कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो है राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ। क्या है भाई? राउंडिंग ऑफ। किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे हम नंबर्स को? कैलकुलेशन में राउंडिंग ऑफ किस तरह से की जाएगी नंबरिंग की, तो उसे समझते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ नंबर पहले से लिख लिए हैं और मैं क्या करूंगा भाई, राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट। यानी यहाँ इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 है, इसमें 4 डिजिट हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्हें राउंड ऑफ करूंगा 2 डिजिट्स तक। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जब मुझे राउंड ऑफ करना है इसे 2 डिजिट्स तक, तो मुझे ये वाला जो डिजिट है यानी 2, इसे राउंड ऑफ करना होगा। तो पहला रूल ये कहता है, जहां से आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो नंबर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो मैं यह देख पा रहा हूं कि यहाँ जो डिजिट है मेरे पास 2, वो 5 से क्या है, 5 से क्या है, लेस देन। 2 लेस देन है किससे? 5 से। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप इस डिजिट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4.7। राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू मिली मुझे 2 डिजिट की, वो मिली क्या? 4.7। यानी 2 5 से लेस देन था, तो रूल ये कह रहा है कि आप इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और इससे पहले वाली जो डिजिट है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहला रूल समझ आया होगा आपको। दूसरा रूल, दूसरे नंबर को देखते हैं, 4.76। मुझे क्या करना है, इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो मैं किस डिजिट को रिमूव करूंगा? यहाँ से राउंड ऑफ करूंगा मैं 6 को। तो 6 क्या है भाई? ये 6 क्या है? 6 5 से बड़ा है या छोटा है? ये 5 से बड़ा है। तो रूल ये कहता है, इससे पहले वाली जो डिजिट है उसमें क्या करेंगे हम, एक डिजिट यानी इसको एक इंक्रीज कर देंगे। 4.7 का क्या हो जाएगा भाई? 4.8 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रूल समझे। 5 से छोटी है डिजिट तो पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर 5 से बड़ी है डिजिट तो क्या करेंगे, उससे पहले वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे, उसे एक नंबर बढ़ा देंगे। अब तीसरा रूल, यहाँ मुझे क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। इसमें कितने डिजिट हैं भाई? 4 डिजिट। और राउंड ऑफ कहाँ तक करना है? केवल 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ यहाँ से करना है मुझे 5। अब यहाँ जिसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ वो क्या है भाई? 5 है। क्या है भाई? 5 है। और उसके बाद कोई डिजिट आ रही है, उसके बाद कोई डिजिट आ रही है, यानी 0 नहीं है, 1 2 3 कुछ भी है 0 के अलावा। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले डिजिट में हम एक इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे? इससे पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्या करें? जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है और उसके बाद 0 ना कर कोई और नंबर आ रहा है, तो आप क्या कर देंगे, उस 5 को जब वहां से रिमूव करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे तो उससे पहले वाली डिजिट में क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से ये नंबर देखते हैं 4.653। 4.653 में मुझे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक। तो यहाँ जिसको मैं राउंड ऑफ करूंगा वो डिजिट क्या है? 5 है। तो यानी सेम केस हो गया जैसे अभी समझा मैंने। तो इसको रिमूव करना है और इसके बाद में क्या आ रहा है, एक नॉन जीरो डिजिट्स आ रही है। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे, यानी राउंड ऑफ होने के बाद जो नंबर हो जाएगा वो 4.7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस में हम देखते हैं 4.350। यानी अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि मुझे इसे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक। अब जो मैं राउंड ऑफ करूंगा वो क्या है, वो है 5। और 5 के बाद क्या आ रहा भाई? 0 आ रहा। अब क्या रूल लगता है? रूल ये लगता है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 है और उसके बाद तुरंत 0 है तो हम क्या करेंगे,
जिस जहां से हम 5 को रिमूव कर रहे हैं इससे पहले वाली डिजिट को देखेंगे वो इवन है या ओड है। तो यहां से मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इससे पहले वाला जो डिजिट है ये 3, ये क्या है भाई, ओड है। क्या है भाई, ओड है। ओड है तो क्या करेंगे, इसको एक इंक्रीज कर देंगे, यानी 4.4 हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर में क्या, 4.650। 4.650 राउंड ऑफ, यानी राउंड ऑफ करना हमें 2 डिजिट तक, तो कहां से राउंड ऑफ करेंगे, इस डिजिट से राउंड ऑफ करेंगे, और ये डिजिट क्या है आपकी 5 है, और उसके बाद आ रहा है 0। तो रूल्स क्या कहता है कि जहां से आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे पहले वाले डिजिट को देखो कि ऑड है या इवन है। तो यहाँ 6 है, 6 कैसा नंबर है भाई, 6 कैसे डिजिट है भाई, इवन है। इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी 4.6 आ जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट। तो राउंडिंग ऑफ इस तरह से की जाती है नंबरों की। 5 से छोटा है नंबर तो उससे पहले वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 5 से बड़ा है नंबर तो उससे पहले वाले नंबर में हम क्या करेंगे, पहले वाली डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे। और अगर जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो 5 है और उसके तुरंत बाद 0 ना होकर नॉन जीरो डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाली डिजिट के अंदर एक इंक्रीज करेंगे, चाहे उससे पहले वाली 5 से पहले वाली डिजिट इवन हो या ओड हो। क्या करेंगे भाई, एक इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ रिजल्ट मुझे मिला 4.8 और यहाँ मैंने क्या कर दिया 4.7। यहाँ 7 था तो 7 का 8 करा, यहाँ 6 था तो 6 का क्या करा 7 करा। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, वो डिजिट अगर 5 है और 5 के बाद तुरंत बाद 0 है, तो 5 से पहले वाली डिजिट को आप देखेंगे कि वो ओड है या इवन है। अगर ओड है तो आप क्या करेंगे, उसे एक इंक्रीज कर देंगे, और अगर वो इवन है तो उसे एज इट इज रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राउंडिंग ऑफ किस तरह से की जाती है डिजिट की या नंबर की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो क्या कह रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, subtraction, multiplication and division of measured values cannot be more accurate than the least accurate measurement। क्या करें, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या करेंगे डिवीजन, तो जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा उस रिजल्ट में, उस रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है, वो जो मेजरमेंट मैंने करा है उस मेजरमेंट में जिसमें सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा, जो एक से ज्यादा मेजरमेंट किए गए हैं उनमें जो सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट है उस पर डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट। तो जैसे पहला टाइप है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको समझते हैं। इन एडिशन, इन एडिशन, इन एडिशन, in addition or subtraction of the numbers having different precisions, the final result should be reported to the same number of decimal place as in the term having the least number of decimal place। इसका मीनिंग ये है कि जब एक से ज्यादा मेजरमेंट का हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों के लिए एक ही बात है। तो एडिशन करेंगे एक से ज्यादा मेजरमेंट को या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो एक से ज्यादा मेजरमेंट है तो उसमें देखेंगे डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेस है, फाइनल रिजल्ट में हमने उतने ही डेसिमल प्लेस को रखना है। फॉर एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे मैं
12.315 12.315 में ऐड कर रहा हूं 1.51 12.315 में मैं ऐड कर रहा हूं 1.5 को। तो सबसे पहले जो हमारा ऐड करने का रूल है या तरीका है या सब्ट्रैक्ट करने का रूल है, जैसे हम करते आए हैं उसी तरह से करेंगे। तो पहले इनको करेंगे भाई ऐड। ऐड कैसे करेंगे भाई? 12.315 और फिर क्या लिखेंगे 1.51। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यह है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और फिर लेफ्ट में और राइट में जितनी डिजिट हैं उतनी डिजिट को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई हम इसका करेंगे जी एडिशन। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं लिख दूंगा यहाँ 5 और 1 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 और 3 में 5 ऐड होगा तो हो जाएगा 8, फिर आएगा डेसिमल 213 हो जाएगा और ये हो गया जी हमारा, ये आया जी रिजल्ट। क्या ये सही रिजल्ट है? ये सही रिजल्ट नहीं, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कहा है एक से ज्यादा मेजरमेंट को जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ये देखना है जिनको हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनमें देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद अगर मैं देखूं 1 2 3 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है 2 डिजिट है। तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट में भी मुझे क्या करना होगा, 2 डेसिमल प्लेस रखने होंगे। कितने रखने होंगे? डेसिमल प्लेस। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देख रहे बल्कि क्या दे रखे हैं, डेसिमल के बाद जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है यानी जिसमें कम डिजिट है, फाइनल रिजल्ट में उतनी ही डिजिट रखी जाएंगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा, यानी यहाँ मुझे रखना होगा कितना 13.82 रखना है। अब मुझे क्या करना है भाई, 5 को यहाँ से रिमूव करना है यानी राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है तो रूल्स अभी मैंने आपको बताए राउंडिंग ऑफ के, कि 5 है, 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है तो हम क्या करते हैं 5 को हटाएंगे और उससे पहले वाले डिजिट के अंदर एक इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि 0 ही होगा। अब जब 0 होगा तो 0 के लिए रूल ये था कि 5 के बाद अगर 0 आ रहा है तो उससे पहले वाले डिजिट को हमें देखना है कि वो इवन है या ओड है। तो ये जो 2 है ये कैसा है, इवन है ओड है? ये भाई क्या है, इवन है। क्या है, इवन है। इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये ओड होता तो मैं क्या करता, इसमें एक इंक्रीज कर देता। तो ये बात समझ में आई होगी कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या करना होता है, जितने भी मेजरमेंट्स हमारे पास हैं उन मेजरमेंट में डेसिमल के बाद देखेंगे इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतने ही फाइनल रिजल्ट में रखे जाएं। तो ये हो गया एडिशन। इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, एक एग्जांपल यहाँ ले लें 12.29 ये है 291 और इसमें से मान लो मैं माइनस कर दूं 9.21 को माइनस कर दूं। तो कैसे माइनस करेंगे, जैसे हम माइनस करते आए हैं वैसे ही माइनस करेंगे। जो तरीका हम पहले से पढ़ते आए हैं उसी तरह से हम करेंगे माइनस। ठीक है, क्या करते हैं डेसिमल के नीचे डेसिमल और लेफ्ट में जितनी डिजिट है लेफ्ट में रखेंगे, राइट में जितनी डिजिट है उतनी राइट में रखेंगे। अब इनको करते हैं माइनस। यहाँ 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, 1 आएगा। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा। 2 में से 2 गया 0, फिर ये आपका डेसिमल और 12 में से 9 गए, कितना बचा 3.081 आया हमारा रिजल्ट। क्या रिजल्ट सही है? क्या ये कैलकुलेशन सही है? ये कैलकुलेशन सही नहीं है। रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स ये कह रहा है कि जब आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको देखना है जितने भी मेजरमेंट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो तो उसमें देखेंगे डेसिमल प्लेस। यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यानी यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट है। तो फाइनल रिजल्ट में कितनी होनी चाहिए,
फाइनल रिजल्ट में होनी चाहिए केवल और केवल 2 डिजिट। 2 डिजिट होंगी तो मुझे क्या करना होगा, इस 1 को यहाँ से रिमूव करना होगा या राउंड ऑफ करना होगा। अब ये 1 5 से बड़ा है, 5 से छोटा, ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इससे पहले वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो मुझे जो सही रिजल्ट मिलेगा 3.08 होगा। तो ये बात आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई जब सिग्निफिकेंट फिगर का हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तरीका होता है। इसके बाद चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या होगा। क्या करें, इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में द फाइनल रिजल्ट should be reported up to the same number of significant figure as present in the least precise number। इसका मीनिंग ये है कि एक से ज्यादा जो मेजरमेंट्स है मेरे पास उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं या डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे यहां देखने होंगे जिस नंबर में, जिस मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो मुझे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे। याद रखें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे, डेसिमल के बाद देख रहे थे कितनी डिजिट है, वहां सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखा जा रहा था। यहां हम क्या देखेंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे मेजरमेंट में, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो फाइनल रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मल्टीप्लाई करें 2.41 की किससे, 1.2 से, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा 48, 12 चौक 48 हो जाएंगे, 48 और 1 49 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 4 हो जाएंगे 28। यहाँ डेसिमल एक डिजिट के बाद है या 3 डिजिट के बाद है तो यहाँ क्या आएगा 2.892 आएगा। कितना आएगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिला मुझे वो वैल्यू मिला 2.892। ठीक है, अब क्या ये रिजल्ट सही है, अब क्या ये रिजल्ट जो मुझे मिला है ये सही है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल। तो हमने क्या कहा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या देखना है, जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हो या जिनका डिवीजन कर रहे हो उनमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये जो फाइनल रिजल्ट मुझे यहाँ मिला है इस रिजल्ट के अंदर मुझे क्या रखना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रखना होगा, वो सही रिजल्ट होगा। तो बाकी नंबर को क्या करना होगा, बाकी नंबर को करना होगा राउंड ऑफ, यानी बाकी डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। तो यानी मुझे लिखना होगा 2 पॉइंट, यहाँ से राउंड ऑफ करना, यहाँ से राउंड ऑफ करना, यानी 9 और 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9 क्या है, 5 से बड़ी वैल्यू है, 5 से बड़ी है तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज कर देंगे तो जो सही रिजल्ट है वो कितना आया, वो आया जी आपका 2.9। इसी तरह से अगर मैं डिवाइड करूं, अगर मैं 2.41 को ही डिवाइड कर दूं किससे, 1.00833 आता रहेगा, ये रिजल्ट मिला। तो अब हम क्या देखते हैं, ये रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन क्या ये सही रिजल्ट है, सही रिजल्ट ये होगा कि मुझे इन दोनों नंबर को देखना है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ क्या रखना होगा मुझे, मुझे यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं
बाकी को क्या करना है, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ यहाँ तक रखनी है वैल्यू। एक हमारा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद एक डिजिट और लेंगे। ये वाली डिजिट क्या होंगी, राउंड ऑफ होंगी। अब यहाँ से मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो ये राउंड ऑफ वाली डिजिट क्या है, 0 है, यानी ये 5 से छोटी वैल्यू है। तो क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा वो 2.0 होगा। क्या होगा, 2.0 होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो मैं समझता हूँ आज जो मैंने ये आपको समझाया राउंडिंग ऑफ और कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और अपनी स्टडी को बनाते रहें आसान, और आगे आने वाले टॉपिक आपको और अच्छे से समझाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कितना अच्छा आपको पढ़ाया जा